आती है, सब में होता है। जब जब कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित होता है तो हार्ट अटैक की समस्या आती है, आंखों में समस्या आती है। इसके बाद धीरे धीरे इस कोलेस्ट्रॉल के कारण हम अन्य पेशेंट जैसे बीपी के पेशेंट बन जाते हैं। इसी से छोटी सी बात कोलेस्ट्रॉल और इसके बाद डायबिटीज यानी तमाम बीमारियां हो जाती हैं। तो अपने आंखों से ही हम पहचान सकते हैं। दर्पण में देख करके कोलेस्ट्रॉल कैसा है, तो उसमें एक छोटा सा लेख है। जय जय श्री व्यासराम। जय जय श्री व्यासराम। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल की पहचान हम अपनी आंखों से कैसे करें, इस बच्ची के द्वारा एक सुंदर सा लेख है, मार्गदर्शन है। यह हम आपको स्वयं बता सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन इसको हम इस बच्ची का इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि ये ना हो कि नहीं सर जी ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि मंच में वही बोला जाता है जो सत्य होता है। मंच में कभी वो नेताओं का मंच नहीं है कि वहां से बोला कुछ जाए किया कुछ जाए। और लेके पढ़ने मतलब कि बच्चों में हौसला बढ़े। हमारा मतलब है कि यहाँ पर जो भी बच्चा आता है, जो भी जुड़ता है, सब लोग कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी होना चाहिए आपके अंदर, कुछ ना कुछ आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो माइक से कैसे बोला जाए, तो बहुत बच्चों के पैर कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसलिए बैठा के बुलाते हैं कि पैर कांपे ही नहीं और हिम्मत बने आपकी। तो चलते हैं अपना टॉपिक, आंखों से कैसे पहचाने कोलेस्ट्रॉल के लक्षण। यस बेटे पढ़ो। बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। हाँ, आपने पहले कहा था कि कोलेस्ट्रॉल का पहला जो शरीर में प्रभाव होता है वो क्या होता है, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक हिंदुस्तान में अब महामारी के रूप में फैल रहा है। अभी तक शहरों में ही इसका प्रभाव देखा गया था, अब ये देहातों में, छोटे छोटे गांव में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपना खाने पीने का ऐसा एक सिस्टम बन गया है कि उसी से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और दैनिक दिनचर्या आपकी अव्यवस्थित होती जा रही है। लोग कहते हैं कि हमने फावड़ा चला लिया तो पूरा हमारा व्यायाम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। जब आप मेहनत करते हैं, फावड़ा करते हैं, उस समय सांसों का नियंत्रण खो दिया जाता है, वो आपका योग होता ही नहीं है। इसलिए योग अलग है, आपका घर का कार्य अलग है। और जब योग एक ग्रुप में किया जाता है, समूह में किया जाता है, उस समय शरीर में जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अपने शरीर में हार्मोन्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, गुड हार्मोन्स होते हैं, बैड हार्मोन्स होते हैं। जब कभी क्रोध आता है तो इंसान क्रोध में मर्डर तक कर देता है, वो बैड हार्मोन्स होता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो ये योग वो माध्यम है जो आपके शरीर में गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन स्वतः रिलीज करता है। आगे बढ़िए। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का पता आंखों में दिखने वाला कुछ लक्षणों से लगाया जा सकता है। इससे आप सही समय पर सतर्क हो सकते हैं। और हम लोग दिन में 4-5 बार तो दर्पण देखते ही है, शीशा जरूर देखते हैं, अपना फेस जरूर देखते हैं। तो उस समय फेस में केवल चमक ना देखिए, शरीर पर होने वाले प्रभाव को भी देखिए। प्रभाव जैसे एज बढ़ती है, झुर्रियां भी आती हैं, ये भी प्रभाव है एक तरह का। आंखों में कहीं पीलापन, कहीं लालिमा या कुछ स्पॉट
बनते रहते हैं, आते रहते हैं, हम लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज इस विषय का यही पढ़ा जा रहा है, आंखों से पहचाने जब दर्पण देते हैं। यस, और जरूरी उपचार ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो धमनियों और शरीर के दूसरे अंगों में जाकर जमा हो जाता है। हाँ, चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर आंखों में आ गया तो रोशनी गड़बड़, हार्ट में चला गया हार्ट अटैक, लंग्स में पहुंचा तो लंग्स वीक हो जाते हैं। जो लंग्स पंपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे फूलते सिकुड़ते हैं, वो लंग्स हार्ड हो जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अगर धमनियों में चला गया तो कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जब ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब थक्का जम जाता है ब्लड में, तो आगे नहीं पहुंच पाता है। अगर ब्रेन में आ गया तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई, तो वही क्लॉटिंग होता है आपका कोलेस्ट्रॉल ही रुकता है जा करके। जब हम योग के द्वारा सांसों को तेज से लेते हैं और सांसों को तेज छोड़ते हैं तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं रुकता है। कोलेस्ट्रॉल सबके शरीर में बनता है। जो हम भोजन करते हैं, जो गलत भोजन, तो सबके बनता है, किसी भी एक वजह से सबके बनता है, लेकिन वो उसको बाहर निकालना चाहिए इस योग क्रियाओं के द्वारा और सांसों के द्वारा। यह संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है। अगर आपकी आंख के आसपास पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, आपको पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, ये आपका संकेत है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन हो जाता है। जब बीमार होते हैं, फीवर आता है, तो डॉक्टर साहब उंगली लगा करके आपका क्या नापते हैं, ऑक्सीजन लेवल, कितना ऑक्सीजन लेवल है, क्या आपकी पल्स रेट चल रही है, ये सब मशीनों के द्वारा नापा जाता है। अगर आप योग करते हैं और योगी जनों के साथ बैठने से ही मात्र आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसलिए हमेशा अपने से बड़े जो योग व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, उनके साथ बैठना भी चाहिए। उनकी कुछ बातें सुनोगे तो आपका मोटिवेशन होता है, आपके मन के विकार दूर होते हैं। चलो, फिर कॉर्निया के चारों ओर सफेद और ग्रे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। कॉर्निया ठीक, कॉर्निया आँख होती है, आगे बढ़ो। आँखों की रक्त वाहिकाओं के बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धुंधला दिखना, काले धब्बे नजर आने, आँखों में दर्द और पीलापन जैसी समस्याएं नजर आती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आँखों की पलकों और आँखों के नीचे वाली त्वचा पर पीले रंग के धब्बे और निशान दिखाई देने लगते हैं। इसे थैलेसेमिया कहा जाता है। इसके अलावा अन्य लक्षणों में कॉर्निया के चारों ओर सफेद या पीले रंग का दिखना, आँखों में सूजन और लाली आना जैसा लक्षण नजर आ सकता है। इसके अलावा अत्यधिक थकान, बेचैनी, हाथ पैरों में सूजन, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत भी इसके लक्षण हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली नहीं बच्ची के लिए। तो आज आपने आंखों में से पहचानना है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सफेदापन आ जाता है, लालिमा आती है, पीलापन आता है, धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन उसमें अपने आप को पैसे न समझे। कभी कभी जब शरीर वीकनेस होती है, उस समय बैठे बैठे एकदम खड़े हो जाओ तो तारे
हमारे जैसे बनने दिखते हैं, ये मत समझो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कुछ। इसीलिए अभी ने बोला था कि हमेशा अपने बड़ों से, जानकार लोगों के साथ बैठा करिए। शरीर में कुछ समस्या हो उसको